How are you all? I hope you all are doing good. Today we will continue our previous topic, that is direct and indirect speech or narration. Right? जैसे बच्चों हमने कल करा था कि किस तरह से हमने टेंसेस के अकॉर्डिंग जो है हमने चेंजेस करे थे कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में होगा तो किस तरह से हमारे टेंसेस जो हैं रिपोर्टेड स्पीच के चेंज होंगे, प्रेजेंट से प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अकॉर्डिंगली जैसे हमने चेंज करे थे। तो लास्ट लेक्चर में जो है हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस को चेंज करा था पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। क्लियर? तो आगे हम इसी को कंटिन्यूअस करेंगे। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। राइट? तो कल बच्चों हमने कहा था कि किस तरह से पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज होता है जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में होता है। राइट? नेक्स्ट है आपका कि कोई चेंज नहीं होता है जब हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस रिपोर्टेड स्पीच जो है किसमें होती है? पास्ट परफेक्ट टेंस में। राइट? तो हम उसको एज इट इज लिखते हैं, no change in past perfect tense or second is your past perfect continuous tense. एज इट इज रहता है, कोई चेंज नहीं होगा। हैड गॉन है तो इट रिमीन्स हैड गॉन, हैड बीन गोइंग एज इट इज रहेगा हैड बीन गोइंग। राइट? तो आपको कोई चेंज नहीं करना है, सेम लिखना है आपको। ठीक है? कोई चेंज नहीं है तो हैड गॉन यहाँ पे लिख लेते हैं, हैड गॉन रिमेन्स। had gone, had been going तो had been going। had been going। तो आपको कोई चेंज नहीं करना है। तो हैड गॉन जो है पास्ट परफेक्ट, ये आप लोग याद रखें कि पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई चेंज नहीं होगा। यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में भी होगा तब भी यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होंगे, एज इट इज आपको यहाँ पे लिखना है। क्लियर? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में शैल गो किसमें चेंज हो जाता है? शुड गो। विल गो किसमें चेंज हो जाएगा? वुड गो। विल गो किसमें हो जाएगा? शैल जो है शुड में चेंज हो जाएगा। शुड गो। विल गो। विल शुड, विल वुड, शैल शुड। राइट?
अब कुछ मॉडल्स होते हैं हमारे किस तरह से चेंज करते हैं। ये तो हमारे हो गए टेंसेस के अकॉर्डिंग हम किस तरह से जो है रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज करते हैं। जब क्या होता है व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, राइट, तो कैसे चेंजेस आते हैं वो हमने आज करे। अदर चेंजेस जैसे मॉडल्स होते हैं मे किसमें चेंज हो जाएगा, माइट में, कैन, कुड, डिड, हैड, वाज, वर किसमें चेंज हो जाएंगे, हैड बीन, मस्ट, और टू को जो है क्या रहेंगे, रिमेन सेम, राइट। तो ये भी अभी हम यहाँ पे लिख लेते हैं अदर चेंजेस। बिसाइड दिस अदर चेंजेस कौन कौन से होते हैं, जैसे हमारे मॉडल्स होते हैं उसको हम कैसे चेंज करते हैं। मेक, माइट, कैन, कुड, डू, डज, डिड में, डिड, हैड में, was, were, had been, must और to go, इसमें कोई चेंजेस नहीं आते, रिमेन सेम। अभी एग्जाम्पल देखते हैं, देन इट विल बी क्लियर। ठीक है, जैसे मस्ट है तो ही सेड राधा मस्ट सिंग, ही सेड दैट क्या हो जाएगा, राधा मस्ट सिंग। तो एज इट इज हमको लिखना है, वहां पे कोई चेंजेस आपको नहीं लाने हैं। मस्ट है तो मस्ट लिखना है, ठीक है। ऐसे हम जो है और भी एग्जांपल्स करते हैं कि किस तरह से कैन को कैसे चेंज करना है, मे को कैसे चेंज करना है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कर लेते हैं, जैसे मे है तो ही सेड इन्वर्टेड कॉमर्स, हरी मेरी, हरी मे रीड। जैसे अभी मैंने बताया कि मे किस में चेंज हो जाएगा, माइट में। मे क्या है आपका मॉडल है, तो किससे चेंज हो जाएगा, ही सेड दैट ही वुड, क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट टेंस में, तो मे का क्या हो जाएगा बच्चों, माइट। तो ही सेड दैट he said that Hari might read. क्लियर। कैन को कैसे चेंज करना है, he said Mohan can play. Mohan can play. He said that Mohan could play. Can का क्या हो जाएगा बच्चों, could। सॉरी, इसको डिफरेंट कलर से लिख लेते हैं। He said that Mohan could play. वेरी इजी, आपको कुछ नहीं करना है, पास्ट टेंस सीखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब का कौन सा टेंस है, उसको हमने किस तरह से चेंज करना है। जैसे डिड है तो डिड को कैसे करना है हमने, डज आएगा तो हमने किस में चेंज करना है, डिड में चेंज करना है, क्लियर। और अगर हमारा डिड है तो कैसे चेंज करना है, ही सेड
The boy did his work. The boy did his work. Inverted commas close. तो कैसे चेंज करना बच्चों? सेट किस में चेंज, सेट तो दैट किस में चेंज, दैट यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा इंस्टेड ऑफ इन्वर्टेड कॉमास व्हाट यू हैव टू यूज कंजक्शन दैट. तो क्या बन जाएगा सेंटेंस? ही सेड दैट द बॉय. अपडेट का क्या बताया हमने? यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा? हैड में चेंज हो जाएगा. द बॉय हैड डन his work. Clear? The boy does not go. अब does को किस में चेंज करना हमने? did में. तो similarly he said, एग्जाम्पल बता रहे हैं तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा आगे सॉल्व करने में. The boy does not go. नेगेटिव सेंटेंस में देखो कैसे चेंज करना है. The boy does not go. The boy does not go. अभी हमने अकॉर्डिंग टू द रूल किस में चेंज हो जाएगा? डस डिड में. डू डिड में. डू और डस किस में चेंज होगा बच्चों? डिड में. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? डिड नॉट गो. ही said that the boy did not go. Did not go. डस का क्या हो जाएगा? डिड. अगर यहाँ पे डू नॉट होता तो भी क्या हो जाता? वॉइस होता तो डू नॉट होता. एट दैट, इन दैट केस क्या हो जाता है यहाँ पे? डिड नॉट. दैट द बॉय डिड नॉट गो. क्लियर? मस्ट का जो है रिमेन्स मस्ट, तो इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं. He said Radha must go. He said Radha must sing राधा मस्ट सिंग. ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों? मस्ट का रिमेन्स मस्ट. तो यहाँ पे आपको कोई चेंज नहीं करना. मस्ट को आपको मस्ट लिखना है. ही सेड दैट राधा मस्ट सिंग. एज इट इज आपको कॉपी करना है. ही सेड दैट राधा मस्ट सिंग. आई थिंक इट इज क्लियर फ्रॉम द एग्जाम्पल्स कि कहाँ पे हमने मॉडल्स में चेंज करना है. मेक का माइट करना है, कैन का कुड करना है. तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं. तो आई होप इट इज क्लियर फ्रॉम द एग्जाम्पल्स. नेक्स्ट क्या चेंजेस आते हैं हमारे कि अगर हमारा जो है रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रुथ होता है तो भी हमारे रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं आता. एज इट इज हमें उसे लिखना है. यूनिवर्सल ट्रुथ का मीन्स कोई भी ऐसी बात है जो चेंज नहीं हो सकती. हमेशा जो है वो क्या रहती है? यूनिवर्सल रहती है, ट्रुथ रहती है. राइट? जैसे अर्थ इज राउंड. अब इसको कोई चेंज नहीं कर सकता. ठीक है? या किसी की हैबिट होती है, ठीक है, वो भी चेंज नहीं होगी. डॉग बाग करता है तो डॉग बाग करेगा. राइट? तो कोई भी हैबिचुअल हमारी हैबिट होती है, कोई भी हैबिचुअल होगा किसी चीज का, या कोई हमारे यूनिवर्सल ट्रुथ होगा, या हैबिट होगी, या रिपीटेड एक्शन होता है, उसको भी जो है कोई चेंजेस नहीं आते टेंसेस में. तो हम लेट्स सी विद द एग्जांपल. इफ रिपोर्टेड स्पीच इज इन यूनिवर्सल ट्रुथ, सॉरी, अगर रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रुथ होगा, राइट, तो हमारे कोई चेंजेस नहीं आएंगे उसमें.
This is your rule 3, I think. If verb of reported speech अगर रिपोर्टेड वर्ब किसमें है हमारा पास्ट टेंस में, एज यूजुअल अभी हम कर रहे हैं. ठीक है, तो रिपोर्टेड सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच अगर रिपोर्टेड स्पीच क्या है हमारी यूनिवर्सल ट्रुथ है. तो इसको क्या लिखना है हमने, एज इट इज लिखना, रिमेन सेम. तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये क्या हो गया हमारे नो चेंज. चाहे कोई हैबिट हो, देयर इज नो चेंज. फॉर एग्जाम्पल, he said the earth is round. So this is universal truth कि earth is round. या अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, इट इज ऑल्सो ट्रू, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. तो हाउ विल यू राइट देन, ही सेड दैट द अर्थ इज राउंड. सेम लिखना, आपको कोई चेंज नहीं करना है. अर्थ इज राउंड. Next example, he said dogs bark. He said bark at stranger. Stranger. फिर डॉग्स की आदत है, वो तो भौंकेंगे, बार करेंगे स्ट्रेंजर्स पे, अजनबी पे, राइट. तो क्या होगा इसका बच्चों, ही सेड दैट डॉग्स bark at a stranger. No change. नेक्स्ट रूल है कि अगर हमारे पास कुछ दो वर्क होते हैं, जैसे होता है ना कि कोई हम सेंटेंस बोल रहे हैं, तो दो अगर उसमें क्या होंगे, वर्क होंगे या इवेंट होंगे, ठीक है, सेम टाइम पे, तो कोई चेंज नहीं आएगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल, मीरा सेड व्हेन द मैच बिगेन इट स्टार्टेड रेनिंग. अब दो सेंटेंस है कि व्हेन द मैच बिगेन, कि जब मैच शुरू हुआ था, ठीक है, इट स्टार्टेड रेनिंग, तो क्या हुआ, बारिश होने लगी. तो हम क्या बोलेंगे, मीरा सेड दैट व्हेन द मैच बिगेन इट स्टार्टेड रेनिंग. तो हमें कोई चेंज नहीं करना उसमें. अगर दो सेंटेंसेस हैं तो वहां पे कोई चेंज नहीं आएगा. अब हम देखेंगे चेंज ऑफ पर्सन कैसे करते हैं. ठीक है, अगर फर्स्ट पर्सन है तो आप लोगों ने देखा होगा, अगर इतने हमने जो है पास्ट टेंस में हमने चेंज करे हैं, अकॉर्डिंग टू द टेंसेस सेंटेंसेस चेंज करेंगे, तो सब्जेक्ट कैसे हमने चेंज करा है. तो अब हमारा नेक्स्ट जो रूल है वो क्या है, चेंज ऑफ पर्सन्स, राइट. प्रोनाउन है तो कैसे उसको चेंज करना है, चेंज ऑफ पर्सन्स.
सबको पता है पर्सन्स, ग्रामेटिकल पर्सन्स कितने होते हैं? 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है बच्चों? आई और वी, ठीक है। और सेकंड पर्सन क्या होता है? यू। और थर्ड पर्सन क्या होता है हमारा? ही, शी, इट एंड दे। प्लूरल में हम क्या यूज करते हैं? दे यूज करते हैं। तो चेंज ऑफ पर्सन कैसे चेंज करते हैं? अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन में होता है, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच अगर हमारा फर्स्ट पर्सन में होता है तो कैसे चेंज करते हैं? अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो अभी आपके ऐसे समझ में नहीं आएगा, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल कोशिश करते हैं इसको क्लियर करने की। कि इफ अगर रिपोर्टेड स्पीच, अब मैंने पहले रिपोर्टेड स्पीच लिखी है, ठीक है। फर्स्ट वर्ड क्या है? फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, ठीक है। फर्स्ट वर्ड क्या है? फर्स्ट पर्सन है। रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन है, तो ये कैसे चेंज होगा? चेंज अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग वर्ब। तो चेंज किसके अकॉर्डिंग होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट वर्ड है फर्स्ट पर्सन है, तो वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल, आई सेड टू हिम, I said to him, ठीक है। I said to him, I am going to the station. Going to the station. ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या बोला? I said to him, I या he said to him। चलो अभी ये वाला करते हैं, नेक्स्ट में उसको कैसे चेंज। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? I said to him, I am going to the station। अब यहाँ पे फर्स्ट वर्ड क्या हमारा? फर्स्ट पर्सन, ठीक है। ये क्या है हमारा? फर्स्ट पर्सन है। अब ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। ये क्या है? सब्जेक्ट है। रिपोर्टिंग वर्ब का क्या है? ये सब्जेक्ट है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया सब्जेक्ट के, अब यहाँ पे आई है तो यहाँ आई, यहाँ ही होता तो यहाँ पे क्या हो जाता? ही, ठीक है। तो ये क्या होगा? ही, आई टोल्ड हिम दैट, दैट का किसमें चेंज हो जाएगा? टोल्ड में। I told him that I was going to the station. Going to the station. Right? He said to you, I am wise. He said to you, I am wise. तो क्या होगा बच्चों? यहाँ पे देखो, अब ये क्या है हमारा? फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। दिस इज योर रिपोर्टिंग वर्ब। अब यहाँ पे ही है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही वॉज वाइज। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही टोल्ड यू
टू भी रिमूव हो जाएगा यहाँ पे, जैसे हमने पहले करा था, प्रीवियस सेंटेंस में करा था, सेम हियर. ही टोल्ड यू दैट ही वॉज वाइज. ही टोल्ड, ठीक है, या ही टोल्ड मी ही वॉज वाइज, कि उसने मुझे कहा, तुमने कहा है ना, तो यहाँ पे ही सेड टू यू है, तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज वाइज. He was wise. क्लियर? तो किस तरह से हमने क्या करा है कि अगर फर्स्ट पर्सन है, उसी में जो है ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज होगा. किस तरह से हमने, जैसे हमने वी है, वी भी क्या हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो अगर मैं बोलूंगी द स्टूडेंट सेड, ठीक है, वी वांट टू प्ले, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, द स्टूडेंट सेड दैट दे वांटेड टू प्ले. तो इस तरह से हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है फर्स्ट पर्सन को चेंज करते हैं. तो यहाँ पे अगर वाई आई होगा और वी होगा तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा. अगर यहाँ पे ही होगा या शी होगा तो उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है वो चेंज करने हैं. ठीक है. नेक्स्ट है कि अगर हमारा सेकेंड पर्सन है, रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट वर्ड है वो सेकेंड पर्सन है यू, तो वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, आपके ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसको आपको चेंज करना है. तो बच्चों आज हमने जो देखा है कि किस तरह से जो है सब्जेक्ट को हम रिपोर्टेड वर्ब अगर फर्स्ट पर्सन होता है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है उसको चेंज करते हैं, और सेकंड पर्सन होता है तो उसको ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको क्लियर करेंगे. तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस डे.